अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हमजा आसिफ और मेरा ग्रुप मेंबर है तलहा हैदर। हमारा आज का टॉपिक है डिटेक्शन अप्रोचेस एम्प्लॉयड बाय मॉडर्न इंस्ट्रूजन इंस्ट्रूजन डिटेक्शन और प्रिवेंशन सिस्टम। इसमें से इंस्ट्रूजन डिटेक्शन मैं डिफाइन करूंगा और प्रिवेंशन सिस्टम तलहा हैदर डिफाइन करेगा। इंस्ट्रूजन डिटेक्शन एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस इज नथिंग बट द इंस्ट्रूजन। इंस्ट्रूजन डिटेक्शन में क्या होता है, कोई भी अनऑथोराइज आपके सिस्टम में इंस्ट्रूजन होता है। फॉर एग्जांपल एक्सेस करता है कोई भी अनऑथोराइज पर्सन आपके सिस्टम में। जैसा कि देख सकते हैं हम कि एक सिस्टम है या नेटवर्क है, उसमें कुछ यूजर्स आपने रखे हुए हैं एबीसी। एबीसी को आपने एक्सेस दी हुई है कि वो आपके जो भी कोई नेटवर्क है या सिस्टम है उसमें ईमेल वगैरह को एक्सेस कर सकता है। ईमेल के थ्रू सिस्टम को एक्सेस कर सकता है और डाटा को भी रीड कर सकता है। मगर इसी तरह इसके अलावा एक और यूज़र है डी। उसको हमने एक्सेस नहीं दी हुई कि वो हमारा ईमेल वगैरह या डॉक्यूमेंट रीड करने की एक्सेस नहीं उसकी दी हुई। तो मगर फिर भी वो रीड कर रहा है, तो वो जो रीड कर रहा है उसको वो चीज़ इंस्ट्रूजन है। इसको खत्म करने के लिए हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं कि ये किस तरह पता चलेगा कि इंस्ट्रूजन है। ये इंस्ट्रूजन की दो टाइप्स हैं। नेटवर्क बेस्ड इंस्ट्रूजन सिस्टम जिसको NDIS भी कहते हैं, और एक है होस्ट बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम। इसमें इनमें क्या होता है, नेटवर्क बेस्ड जो सा है इसमें हम कोई भी जो कुछ आपने डिस्कस होगा वो नेटवर्क के बारे में डिस्कस होगा। जैसे कि ये नेटवर्क बेस्ड है, इसमें जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे ये नेटवर्क के मुतालिक होगा। इसमें क्या होता है, मॉनिटर कैप्चर एंड एनालिसिस नेटवर्क ट्रैफिक। इसमें जो आपने इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसको मॉनिटर करता है, जो भी ट्रैफिक है उसको एनालाइज करता है, कैप्चर करता है। और डाटा पैकेजेस को जो एक साइड से दूसरे साइड पे जोड़ रहे होते हैं, ये सारे डाटा पैकेजेस को सिंपली नेटवर्क ट्रैफिक कहते हैं। इसमें आगे क्या आता है, एनालिसिस। एनालिसिस है मैचेस ट्रैफिक टू लाइब्रेरी एट नॉन अटैक्स। अगर आपके कोई नेटवर्क पर अटैक कर रहा है, जिस तरह कोई भी इंस्ट्रूजन हो रही है, तो उसको मैच करने के लिए ये नेटवर्क एनालिसिस में जाते हैं। लाइब्रेरी हमने बनाई होती है, इसमें नेटवर्क में लाइब्रेरी होती है। वो देखेगा अगर तो कोई इंस्ट्रूजन आई है आपके नेटवर्क या सिस्टम में, किसी किस्म की कोई इंस्ट्रूजन आई है, तो वो सबसे पहले तो उसे कैप्चर करेगा, उसके बाद में उसे डिटेक्ट करेगा और उसको चेक करेगा लाइब्रेरी में जाके कि हमारे पास ये अटैक पहले तो नहीं आए हुए इस तरह के सेम अटैक। अगर तो कोई इस तरह का सेम अटैक पहले आया हुआ है तो उसे वो खुद ही मैनेज करके चेंज कर लेगा, और अगर कोई नहीं आया हुआ तो उसके बारे में बताएगा। आगे डिटेक्ट malicious data prevent into packages। ये क्या चीज़ है, इसमें आता है डाटा पैकेजेस में किसी भी जून से डिटेक्ट करता है कि डाटा पैकेजेस में कोई मलिशियस डाटा तो नहीं है, जिस तरह के कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो नहीं हुई है, इस चीज़ को डिटेक्ट करता है। उसके बाद होता है NIDS, मतलब नेटवर्क बेस्ड इंस्ट्रूमेंट डिटेक्शन एनालिसिस, वेरी डिफिकल्ट इन लार्ज नेटवर्क्स। इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि ये जो लार्ज नेटवर्क होता है ना, बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, उसको एनालिसिस करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, ये बहुत स्लो हो जाता है। इसके एफिशिएंसी बहुत कम होती है इस चीज़ को रन करने के लिए। इसमें अभी हम सबसे पहले देखते हैं, अब ये नेटवर्क बेस्ड में इंस्ट्रूजन, ये किस तरह हमें पता चलेगा कि कोई इंस्ट्रूजन है या नहीं है। इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले वो हम जो हमारे इंस्ट्रूजन ये डाटा पैकेजेस हैं रन कर रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड पर, उनको देखेगा। उनको देखने के बाद उनका कोई एनालिसिस करता है, कैप्चर करता है। और अगर उसमें किसी किस्म की कोई इंस्ट्रूजन आ जाती है, फॉर एग्जांपल कोई इंस्ट्रूजन आ रही है जिसमें अनऑथोराइज पर्सन उसको एक्सेस कर रहा है, तो इंस्ट्रूजन आ जाती है, वो उस चीज़ को कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद उसको देखता है पहले कि ये हमारे पास मॉनिटर करता है लाइब्रेरी में जाके कि पहले से हमारे पास इस तरह के कोई अटैक्स हैं। अगर तो कोई अटैक्स हैं मैच करके उसके अकॉर्डिंग वो उसको अटैक को सॉल्व कर लेगा, और इसको मॉनिटर करता है रहता है हर वक्त कि हमारे नेटवर्क पे कोई अटैक तो नहीं आ रहा। ये चेक करने के लिए वो
इसको चेक किस तरह करते हैं? इसको चेक करने के लिए हम जो रन टाइम पे नेटवर्क चल रहा है अभी हमारे पास, उसको हम कैप्चर करेंगे। उसको कैप्चर करने के बाद जो हमारे पास पुराना, जिसमें किसी किस्म का कोई अटैक नहीं था, प्रीवियस डाटा, उसको लेंगे एक साइड पे, और एक साइड पे ये जो रिसेंटली रन टाइम पे कैप्चर किया था, उन दोनों को देखेंगे। अगर तो दोनों सेम है तो इसका मतलब है हमारा नेटवर्क बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई मलिशियस डाटा नहीं है। तो अगर हमारा दोनों कैप्चर किया हुआ, प्रीवियस कैप्चर किया हुआ और रन टाइम पे कैप्चर किया हुआ दोनों डिफरेंस होंगे, तो फिर इसका मतलब होगा कि हमारे पास विशियस डाटा कोई किस्म का इंस्ट्रक्शन आई हुई है, उसको फिर दूर करेंगे। उसके बाद है होस्ट बेस। होस्ट बेस डिटेक्शन सिस्टम, इसमें क्या होता है? अब इसमें जो भी हम बात करेंगे वो होस्ट के मुतलक होगी। आपको डिवाइस में कोई भी होस्ट या डिवाइस इसके अंदर इंस्टॉल की जाती है, उसके बाद इंस्टॉल ऑन इंडिविजुअल होस्ट डिवाइस ऑन नेटवर्क, इस नेटवर्क के अंदर इंस्टॉल की जाती है कोई भी होस्ट या डिवाइस जो भी इंडिविजुअल होती है। It monitor data packages from the device only and will alert the admin if suspicious in detection। इसमें क्या कहता है? इसमें HIS से रिलेटेड जितने भी डाटा पैकेजेस होंगे जो आ रहे हैं या जो जा रहे हैं, इनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है। अगर सस्पिशियस डाटा होगा तो वो एक अलर्ट मैसेज जारी करेगा एडमिन का नाम, उसके एक्टिविटी को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के लिए, ताकि कोई हमारे सिस्टम या जो भी डिवाइस है होस्ट के, उसे किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। अब इस एक्टिविटी को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कैसे कंफर्म की जाती है? इस चीज़ के लिए हमारे पास जो है ये स्नैपशॉट होती है। स्नैपशॉट क्या करती है? इसमें यही होता है जिस तरह डिटेक्शन में था, इसमें भी यही होता है कि एक प्रीवियस डाटा के हमारे पास स्नैपशॉट होती है, जो कि रन टाइम पे जो बिल्कुल ठीक था, जिस पे किसी किस्म का कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस वगैरह नहीं किया, किसी की वो बिल्कुल ठीक रन टाइम पे चलता था, वो होता है। तो उसको उसको देखते हैं, और जो रन टाइम पे हमारी चल रही होगी नेटवर्क बेस पे, ये होस्ट बेस पे जो भी रन टाइम पे चल रहा है, उसका स्नैपशॉट लेगा और प्रीवियस वाले का, दोनों को सामने रखेगा और कंपैरिजन करेगा इन दोनों का, जिस तरह के डिटेक्शन में था, और दोनों को कंपैरिजन करके देखेगा कि इसमें कोई डाटा चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर तो डाटा में चेंजिंग होगी तो फिर तो ये होगा कि कोई पैकेजेस पर डाटा, पैकेजेस पर कोई सस्पिशियस डिटेक्शन है। अगर पैकेज में ये दोनों सेम होंगी पिक्चर, तो फिर कोई सस्पिशियस डाटा नहीं है, इसका मतलब होगा फाइल बिल्कुल तरीके से चल रही है हमारी अच्छे तरीके से। अब इसका पता कैसे चलेगा कि हमारे डाटा पे कोई, हम किस तरह जूम कर सकते हैं कि हमें पता चले कि ये कोई सस्पिशियस डाटा है? इसको इस तरह देख सकते हैं, हमारी कोई फाइल डिलीट हो जाएगी या मॉडिफाई हो जाएगी, तो उस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि कहाँ से ये, अगर डिलीट हो रही है तो इसका मतलब है कोई सस्पिशियस डाटा है। अगर डिलीट नहीं हो रही तो इसका मतलब है किसी किस्म की कोई सस्पिशियस डाटा नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आपको तलहा हैदर डिफाइन करेंगे प्रिवेंटिंग सिस्टम। Assalamu alaikum. Today my topic is intrusion prevention system. Intrusion prevention system एक ऐसा सिस्टम है डिजाइन टू प्रिवेंट malicious एक्टिविटीज, जो कि malicious एक्टिविटीज को रोकने के लिए हमारे हेल्प करता है। प्रिवेंशन सिस्टम जो है, ये बहुत सारी जो malicious एक्टिविटीज वो होती हैं जो कि अनऑथराइज एक्टिविटीज होती हैं, जिस तरह के कोई भी वायरस हो गया, कोई इस तरह की चीजें जो हमारे सिस्टम में आने की कोशिश करती हैं। पहले तो उसको फायरवॉल रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद जो मामला होते हैं वो इसको फायरवॉल उसको प्रोटेक्ट करता है। वो उसको पहले डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। उस तरह का सारा मामला वो फिर इसलिए ये डिजाइन किया गया है। सेंडिंग एन अलार्म टू द एडमिनिस्ट्रेटर
as would be seen in IDS. ये सेम जो है ना, ये भी अलार्म सेंड करता है एडमिनिस्ट्रेटर को आईडीज की तरह सेम। तो जैसे कि कोई भी मलिशियस एक्टिविटीज आती है, कोई भी मलिशियस एक्शंस आता है, उसके बारे में उसको देख के तो ये अलर्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटर को कि इस तरह का मामला हो गया। इवन के ये खुद हैंडल कर लेता है उसको, बजाय कि जैसे उसमें इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, वो जो है ना, वो सिर्फ डिटेक्ट करता है उसको, ये इवन के उसको ड्रॉप भी कर देता है, वेस्ट भी कर देता है इस तरह। लेकिन ये है कि ये भी अलार्म अलार्म देता है एडमिनिस्ट्रेटर को कि ये मामला हो गया, इस तरह का डिटेक्शन आया, ये एक्टिविटीज इस तरह की हो रही है, ये सब कुछ। ड्रॉपिंग द मलिशियस पैकेट्स, उनको ड्रॉप कर देता है मलिशियस पैकेट्स को, जो भी होते हैं, जिस तरह के भी वायरसेस होते हैं या जो भी चीज होती है। ब्लॉकिंग द ट्रैफिक फ्रॉम द सोर्स एड्रेस, और जहां से वो मलिशियस एक्टिविटीज आई होती हैं, जिस जगह से, जो भी उसका सोर्स होता है, सोर्स एड्रेस होता है, उसको वो ब्लॉक कर देती है, ये प्रिवेंशन सिस्टम ब्लॉक कर देता है। और उसके बाद, क्योंकि वो इसलिए ब्लॉक करता है ताकि नेक्स्ट उसमें से जो है ना मजीद कोई इस तरह की ट्रैफिक ना आ सके। रीसेटिंग द कनेक्शन, और उस कनेक्शन को रीसेट कर देता है सेम एज इट इज। अब आगे चलते हैं हम। टाइप ऑफ प्रिवेंशन डिटेक्शन सिस्टम। अच्छा, इसकी टाइप्स हैं, नेटवर्क बेस्ड टाइप बेस्ड प्रिवेंशन सिस्टम है और होस्ट बेस्ड प्रिवेंशन सिस्टम है। इसमें यह है कि ये जैसा कि हमारे पास कंपनी सिस्टम है, ये सिस्टम्स हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और ये फायर वाला है। और इसमें से जो भी पीछे से डाटा आया है, उसने सारे ने ये प्रिवेंशन सिस्टम में से गुजर के, और ट्रैफिक पासिस थ्रू द आईपीज, इसमें से गुजर के अगर होटल में और इंटरनेट में जाना होता है। तो इसी तरह जब कोई भी इस तरह का मामला होता है, कोई भी डिटेक्शन कोई भी आता है, इसमें एक्टिविटीज इस तरह की मलिशियस एक्टिविटीज, कोई भी वायरसेस वगैरह इस तरह की चीजें आती हैं, तो वो उसको डिटेक्ट करता है पहले प्रिवेंशन सिस्टम। उसको डिटेक्ट करके जो भी चीज होती है उस तरह की, वो उसको वेस्ट कर देता है, ताकि आगे जाके सिस्टम में कोई मसला मसाइल ना हो, इस तरह की मुश्किल ना आए। तो इसे कहते हैं नेटवर्क बेस्ड प्रिवेंशन सिस्टम। अब आगे हमारे पास लास्ट वन, होस्ट बेस्ड प्रिवेंशन सिस्टम, जो कि ये इसको होस्ट होस्ट बेस्ड सिस्टम को जो है ना डायरेक्टली इसको प्रिवेंट कर देता है। उसको सारी उसके पास मैनेजमेंट एक हिसाब से होती है, सारी उसके पास एक्सेस होती है कि वो डायरेक्टली उसको प्रिवेंट करके तो वो उसको क्लियर कर लेता है उसका मामला को। जैसा कि कोई भी एक्शन आ रहा है, उसको होस्ट बेस्ड सिस्टम जो है ना, वो खुद ही उसको डिटेक्ट करके उसको रिजॉल्व कर देगा। तो ये था मेरा टॉपिक। ओके, थैंक यू।